तो टीपी नहीं कट रहा बिहार का। पिछले 20 दिन से ऑनलाइन टीपी कट ही नहीं रहा है। तो सुबह सुबह के बज रहे हैं 5:40 हो रहा है और मैं मंडी पहुंच गया हूं। क्या अब बज रहा है 1? वो आदमी कब लोड करेगा कब छोड़। नो डाउट बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आगे अपना खाना मस्त एकदम बढ़िया देख रहे हैं और भाड़ा इसका लगा मेरे को। और महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूँ अभी रोड पे। इतनी तेज़ पिकअप गई, मेरी भी पिकअप आ ही रही होगी इधर से। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ चुंडी का। चुंडी गाड़ी लेके आ रहा है अपना और मैं निकलूँगा दलसिंह सराय। ठीक है, अपना लोडिंग है दलसिंह सराय का। धक्का धक पिकअप। भाई इतना मिर्चा निकल रहा है मेरे को पता ही नहीं यार। मैं तो आज दूसरा दिन जा रहा हूँ ताजपुर के बाद, बट अब कंटिन्यू मिर्चा में चलेंगे बिहार, या फिर मैं वापस से जो है करेले में जा सकता हूँ। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, अपने को पैसा कमाना है, जहाँ भाड़ा मिले वहाँ चल लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ। सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो आज जो है रात वाली चीज़ें आपको दिखने वाली है। वैसे मैं रात में ब्लॉगिंग उतना करता नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी चुंडी को आने देते हैं, फिर मिलते हैं आप। तो भाई गाड़ी आ गई अपनी, चुंडी भी आ गया। हाय फ्रेंडा इधर। ठीक है, तो अब ये लोग जाएंगे घर, मैं निकल रहा हूँ फटाफट। ठीक है, भैया उधर है, तो पहले मैं यहाँ से निकलूँ फिर। अरे रईस एसी चला के आ रहा है इतना ठंडा में। गाड़ी चेक कर लें। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो मैं आ गया हूँ दलसिंह सराय मंडी में। सीधा रात को निकला, कहीं नहीं कुछ नहीं, सीधे आ गए मंडी में। ठीक है, तो ये है दलसिंह सराय मंडी, ये है अपनी गाड़ी। सुबह के बज रहे हैं 5:40 हो रहा है और मैं मंडी पहुँच गया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि दुकान ये होगा चाहे ये होगा, दो में से कोई दुकान एक है। मुझे कंफर्म नहीं है, चाहे वो हो चाहे ये हो। ठीक है, तो अब आएंगे जगा देंगे तो ठीक है, नहीं तो सोया रहूँगा, क्या ही करना है। ठीक, तो चलिए अब उनके आने का वेट करते हैं और अपन देखते हैं फिर क्या होता है। जैसा भी होगा आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। गाड़ी हो गई अपनी खाली और ये मैं दलसिंह सराय मंडी से निकल रहा हूँ। पीछे देख सकते हैं पूरी गाड़ी खाली हो गई है। ठीक है, नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं हूँ, भूख लग गया है, मतलब सो ही गया। वो सोया भी क्या, जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, नींदे नहीं आ रहा था। अब जहाँ जाना है लोडिंग करने वहीं चल के सोऊंगा। ठीक है, तो रास्ता बड़ा गड़बड़ है, सब इसी में घुसे जा रहे हैं। तो गुरु मैं सो के उठ गया, मैं आ गया खाना खाने। ये प्रणव ढाबा है, पहले इस पे बहुत बार खाना खाया हूँ। मेरा पूरा टी शर्ट देख रहा है, पसीने से भीगा है। एसी चालू करके सोऊं और फिर जब ठंडा लगे एसी बंद कर दूं, फिर गर्म लग के पसीना हो जाए, फिर उठूँ, फिर एसी चालू करूँ। बस यही कर करके मैं सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले खाना खा लिया जाए क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज़। ठीक है, तो गुरु आ गया अपना खाना, एकदम मस्त एक नंबर देख रहे हैं। पनीर की सब्जी, दही, दाल, एकदम मस्त फ्राई मारा हुआ देख रहा है, एकदम मज़ा ही आ गया देख के। खाने में तो पता ही नहीं। तो पहले मैं इसके खाने मतलब मैं पहले खा लेता हूँ फिर बताऊँगा। भाई खाना ना खा के मैं मुसरी धरारी आ गया। 1 बज गया, मैं वेट कर रहा हूँ लोडिंग का। अब बज रहा है 1। वो आदमी कब लोड करेगा कब छोड़ेगा, मैं कब जाऊँगा कब मंडी दूंगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मालिक। ठीक है, 1 तो बज गया, 1 घंटा और वेट करता हूँ, नहीं तो मैं चुपचाप निकल लूँगा, बोल दूँगा भैया मैं निकल गया। ठीक है, एक तो टीपी नहीं कट रहा बिहार का। पिछले 20 दिन से ऑनलाइन टीपी कट ही नहीं रहा है। पेमेंट का बिहार का जो ई-ग्रास पेमेंट का साइट है वो साइड ही डाउन है। तो परिवहन पे तो चल जा रहा है, अब जो है साइड ही डाउन है, पेमेंट ही नहीं हो रहा है। हम लोग करें क्या? बॉर्डर पे भी नहीं कट रहा था, हालांकि 1-2 दिन से बॉर्डर पे कटने लगा है। कल बहुत भीड़ था तो मैंने बॉर्डर पे कटा ही नहीं। ठीक है, मैं बिना टीपी का खड़ा हूँ। अब हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वो सारी चीज़ें हैं कि आपकी साइड जब काम नहीं कर रही है तो मैं उस पर कुछ कर सकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बॉर्डर से अगर नहीं आऊँ, बॉर्डर मेन 2-3 बॉर्डर पे 2 बॉर्डर हैं बिहार के जिन पे टीपी कटती है, नहीं तो हर जगह नहीं कटती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें एक रूल है कि आरटीओ जब आपको पकड़ती है तो वो टीपी काट के दे दे, बट ऐसा नहीं है, वो आपको चालान देगी, टीपी नहीं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं यार। अब देखते हैं, मेरी आवाज़ अजीब होते जा रही है। 1 बज गया, मैं 20 मिनट और वेट करूंगा। मैं बिना फ़ोन किए ही निकल लूँगा, भैया नहीं लोड करूँगा मैं। इतना टाइम कौन खड़ा। और सोचो 2 बज गया यहीं, मैं अब तक घर होता। अब घर जाने में मेरे को रात के 10 बज जाएंगे। क्या बोलूँ मैं अभी। गाड़ी अपनी लोडिंग जो हुई नहीं, बज गया 1:30 और मैं निकल गया। मैं आ गया महुआ वाले रोड में। अब मैं क्या बताऊं यार, मतलब मैं सुबह 7 बजे मेरी गाड़ी खाली हुई थी, मैं अब तक अपने घर पहुंच गया होता।
बट इस आदमी ने मेरे को 11 बजे 12 बजे 1 बजे हाफ भेज रहा हुआ, वो भी मंडी चनुआ का, जहाँ पे मैं खीरा लेके जाता हूँ। खुद 10 साढ़े 10 बजे मंडी लग जाती है। वहाँ मंडी में इतनी जगह नहीं कि एक गाड़ी लोग अपना सूरन जो है वो रख पाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे उतरता भी नहीं है, दिक्कत ये है। तो इसीलिए मैं काम में चलता हूँ, जाने दो, ठीक है। तो मैं निकल गया, चलिए मिलता हूँ आगे आप सभी से। गुरु आगे हाजीपुर बाईपास, यहाँ से मैं उस पार हो जाता हूँ, रॉन्ग साइड, इधर से नहीं जाऊँगा, पुल के नीचे से निकल जाता हूँ। ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाएगा और भी चीज़ों से। तो ये मैं बढ़ा आगे, ये हाँ, अरे यार गलत आ गया मैं, इधर कहाँ घूम गया। हाजीपुर सोनपुर क्रॉस हो गया। यार बिहार में बड़ा चुनाव का माहौल एकदम मतलब गजब है। पॉलिटिक्स में वैसे मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, जिन्हें नहीं है उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता। इस देश के नागरिक होने के नाते आपको इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि देश जो है युवाओं से चलेगा। और आप युवा हैं तो आपको देश के बारे में चिंता होनी चाहिए, देश में क्या हो रहा है वो चीज़ पता होनी चाहिए, चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें पता हो। क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इनका मुद्दा इन्हें पता होना चाहिए भैया। कि इतने साल, चाहे वो आप लालू के राज को कुछ भी कह लो, आप तेजस्वी के राज को कुछ भी कह लो, जब गठबंधन की सरकार थी, फिर 20 साल से यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, मतलब बीजेपी और चाचा नीतीश चाचा की सरकार, कुछ भी कह लो। नो डाउट बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, कहीं कहीं खराब हैं, सिंगल सड़कें हैं जो 4 लेन हो जानी चाहिए, या बाईपास बिहार में बन रहा है बहुत सारा, बिजली व्यवस्था बढ़िया है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। पर एक चीज़ और जो कि आप सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है, भौतिक विकास मतलब सामाजिक न्याय में बोल दिया कि सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भौतिक विकास से। क्योंकि जब समाज आपका सशक्त होगा, समाज आपका पढ़ेगा लिखेगा, आपका समाज का आप विकास करोगे ना, तो ये भौतिक विकास अपने आप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। सिविक सेंस लोगों में आ जाए, चीज़ें लोगों को समझ आनी आ जाए, तो सब चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। तो बिहार के लिए यही चीज़ है कि भैया बाढ़ से ग्रसित बिहार, जहाँ पे ना NDRF थी, ना है, अभी भी पूरा ग्रसित ही है, ना नेता लोग। बिहार में 70,000 करोड़ घोटाला हो जाता है, फिर कोई 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए जो भी लगा के गंगा के नीचे बालू रेत रखा जाता है बोरी में, पता चलता है वो मिट्टी है। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हो और इसके बाद जब आप वोट करने जाओ ना बिहार में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी चुनाव होगा, तो अपने मुद्दों पे अड़िग होके वोट डालना कि कौन सी गवर्नमेंट ने आपके हित के लिए काम किया हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिहार जिस गर्ग में है, नो डाउट बिहारी इतना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, दूसरे स्टेट में जाके काम करके उनके स्टेट को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, और उसी स्टेट में गाली सुनते हैं, उसी स्टेट के लोगों से मार खाते हैं, उसी स्टेट के लोगों से, जिस स्टेट को बढ़ाया क्योंकि उनका खुद का अपने स्टेट में इज्जत नहीं है, तो दूसरे स्टेट वाले क्या ही करेंगे। तो बिहार जो है नेताओं की जागीर है, बस चुनाव आएंगे, चुनाव आएगा, आएंगे, वादे करके निकल जाएंगे, सीटें आएंगी, सरकार देश में बन जाएंगी, बिहार चलो किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो जो रोजगार की बात करे, जो आपके स्वास्थ्य की बात करे, जो आपके लिए बात करे, उसको चुनना, ठीक है, बाकी लोगों को छोड़ देना। मंदिर, मस्जिद, धर्म, जात, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है, ये पब्लिक का विषय नहीं होना चाहिए, चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, वो मेरा अपना व्यक्तिगत चीज़ है कि मैं भगवान में बिलीव करता हूँ। मतलब बहुत सारे संतों के मुंह से मैंने सुना कि भजन और भोजन बहुत चुपचाप करना चाहिए। जब संत हमारे भजन करने के लिए चुपचाप कह रहे हैं, तो हम हल्ला क्यों मचा रहे हैं, हम अपनी जाति धर्म के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो गुरु आ गए डोरीगंज पुल पे। ये रात को इस पे जाम था, मतलब ट्रैफिक था, ज़्यादा तो नहीं था पर थोड़ा बहुत था, पर हो गया। 10 मिनट लगा, 10-5 मिनट ट्रैफिक में थे हम लोग, उसके बाद निकल गए। ठीक है, गंगा जी धीरे धीरे अब सिमट रही हैं, पानी कम हो रहा है इनका, अब लोगों को थोड़ी राहत होगी। और लेकिन यार ये जो जमैनिया वैनिया गाँव था, या घोसी, ये सब साइड है जो घोसी नदी के आसपास के गांव, कैसे जीवन यापन करते होंगे यार लोग, कितना दुखद कि मतलब
लोगों ने इतने मेहनत से घर बनाया हुआ है यार। मैं मतलब अपने जीवन में 12 साल काम किया हूँ, मेहनत से एक एक ईंट जोड़ के घर बनाया हूँ। मुझे घर बनाने का वैल्यू पता है कि घर कितना, मतलब आदमी का एक सपना होता है घर, और उसका बनाया हुआ घर, उसमें वीडियोस में देखता था यार, उसका बनाया हुआ अपना घर उसके आँख के सामने ढह जाता था। मतलब ऐसे बोल देना कैमरे पे, अंदर से जो हम लोग तो बात ही कर सकते हैं, पर जिसका गया होगा सोचो, उसके लिए वो अंकल रो दिया भाई। मैं कहा अरे यार, और हमारी सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ 1,20,000 रुपये। हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है तो घरों का भी इंश्योरेंस करा दो यार। जो नदी के किनारे घर है 5,000 10,000 रुपये में इंश्योरेंस करा दो। अब गाड़ी का 20,000 25,000 का इंश्योरेंस आता है, 9 लाख रुपए देते हो ना, तो वैसे ही 10-15 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस कराओ घरों का भी। और जो नदी के किनारे हो, जिनको पता हो कि मेरा घर कभी भी गिर सकता है, वो आदमी कराए तो उसको उसका रिटर्न कम से कम तो मिल जाए, वो घर तो बना लेगा अपना, या फिर इंश्योरेंस कंपनी घर बना के दे दे। ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट को लानी चाहिए यार। मतलब गरीब आखिर कहाँ जाए इस देश में भाई, क्या करेंगे वो लोग। तो गुरु आ गए आराम मोहनिया हाईवे पे। ये वही हाईवे है भाई जो हाईवे चालू भी नहीं हुआ और खराब हो गया। मतलब ये हाईवे बन तो गया, अब ये हाईवे का उद्घाटन नहीं हुआ, आगे टोल नहीं बना है, कहीं पे ब्रिज का काम चल रहा है, ओवर ब्रिज का, ठीक है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और इन रोडों पे चकती दे दी गई। मतलब जहाँ जहाँ पे डैमेज है, और कहीं कहीं पे तो इतना बुरी तरीके से डैमेज है ना कि अगर आप 40, 45, 50 के स्पीड में है तो आपकी गाड़ी पलट सकती है, टायर टूट सकता है, पंचर हो सकता है। इस कदर सड़क के अंदर गड्ढे हो गए। कुल मिला के ये है कि गडकरी जी, ये आपके अंडर सड़क आता है, स्टेट हाईवे नहीं, ये नेशनल हाईवे NH 31 में, नहीं 31 नहीं है, मैं बता रहा हूँ 3019 है या कुछ है, भूल गया हूँ यार मैं, ठीक है। तो वो है, और बनने से पहले, मतलब वो बन तो गया, उद्घाटन होने से पहले ही खराब हो गया, ठीक। क्या ही कर सकते हैं अपन। तो गुरु आ गया था घर और वापस लोडिंग पे जा रहा हूँ। मतलब मैं नहीं जाऊँगा, चुंडी जाएगा क्योंकि उसको भेज दूँगा, फोन आ रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इस चक्कर का भाड़ा जो लगा था, क्योंकि मैं मिर्चा लेके आज दूसरी बार गया हूँ, और बिहार एक दिन ताजपुर गया था, फिर एक दिन आज गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई, और भाड़ा इसका लगा मेरे को 14,000 रुपये, घोरावल से लगा था 14,000 रुपये, ठीक है। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।